लकीना, राजू लकीना जिंदाबाद। तालियां बजा के हार्दिक स्वागत करो राजू लकीना जी का। आप आगे आओ, सच्चा जी आगे आओ। Happy Nisha Lakina जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। Happy Nisha Lakina जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अमन सिकला जी, आशुतोष भारद्वाज जी, पंकज शर्मा जी, मूर्ति शर्मा जी, स्वर्ण कौर जी, गीता रानी जी, भाई हिमांग कौशिक जी, मयंक गर्ग जी, शिवांग कौशिक जी, विकास जैन जी, अखिल गर्ग जी, सौरभ गोयल जी, उनित सिंगला जी, आदिल जैद जी और आज की सभा में उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आने वाली 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि पहले ही 1 साल लेट हो चुके हैं। परंतु अब वो दिन आ गया है जो आप एक इतिहास में स्वर्ण का दिन होता है, आपका एक अधिकार होता है वोट पोल करने का। जो भी सरकार कार्य नहीं करती उसको आईने दिखाने का आपके पास अधिकार है। तो मैं आपके बीच में राजू लकीना आप सबका स्वागत और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई मयंक का, कौशिक परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज हमें यहाँ बुलाकर इतना मान और सम्मान दिया। आने वाली 19 तारीख को आप अपना एक एक वोट आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आपकी बहू निशा लकीना को बस के चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर कामयाब करने का काम करेंगे। हमने बहुत से विकास कार्य के नाम सुने हैं, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, हमारे यहाँ के नुमाइंदे, हमारे यहाँ के एमपी साहब हमारे जींद में आते हैं और विकास कार्यों की झड़ी लगा देते हैं। अभी कल परसों की बात है, विकास की गंगा बहा देंगे, विकास चल पड़ा है, हमारे को ये समझ नहीं आया कि वो कहाँ से चल पड़ा है, वो हमारे जींद में आएगा कब। वो कहते हैं कि हम जींद को शहर बना देंगे, जींद सुंदर शहर बना देंगे। मैं कहता हूँ उन्होंने एक बड़ा गांव बना दिया है। आपके सामने है, जहाँ सड़कें हैं वहाँ ब्लॉक लगा दिए, कहीं ब्लॉक लगा दिए, कहीं सीवर के टक्कर को ऊंचा कर दिया। हमारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे पार्कों में खेलने से तरसते हैं, बंदरों का आतंक है, बेसहारा पशु सड़कों पर घूमते हैं, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर बरसाती पानी आ जाए, बारिश के दिनों में, मैं स्कीम नंबर 6 में रहता हूँ, वहाँ नदी चलती है। आप ये अंदाजा लगाइए कि जो बाहरी बस्तियां हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, बारिश के दिनों में उनका क्या हाल होता होगा। सरकार यहाँ कुछ भी नहीं करने को तैयार, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे, हम फ्लाईओवर बना दिया, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हमने ये किया। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। हम सब कुछ टैक्स देते हैं, सब देते हैं, हमारा हक है। आपने फ्लाईओवर बनाई, परंतु ये चुनाव जो अभी भाभी जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे, ये नगर परिषद का चुनाव है, ना कि कोई मेंबर पार्लियामेंट या विधानसभा का चुनाव है। आप नगर परिषद के मुद्दे बताइए। आपने कितनी नालियां, सड़कें ठीक करवाई, आपने कितने खंभों पर स्ट्रीट लाइट को लगवाया, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए आपने कहां कहां पर सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम किया, बेसहारा पशुओं के लिए आपने कहां पर स्थान निर्धारित किया, आपने बंदरों को भगाने के लिए या पकड़ने के लिए क्या कार्य किए। बरसाती पानी की निकासी की बात कहाँ की आपने? आप भाखड़ा का पानी लाने की बात करते हैं, परंतु जो बरसाती पानी हमें डुबो देता है उसको निकालने की बात नहीं करते।
आप कहते हैं कि सड़कें तो टूटती फूटती रहती है, पर अब हमने फ्लाईओवर बना दिए, हमने चलना सड़कों पे है, हमारे बच्चों ने स्कूल पर सड़कों से जाना है, साइकिल से जाना है, हमारी बेटियों को स्कूटी पर जाना है। आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हमने फ्लाईओवर बना दिए। फ्लाईओवर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ शेयर होता है और हमारे लोकल विधायक उसको ही अपना श्रेय मान रहे हैं। आप ये बताइए आपने किया क्या है? आप जो नगर परिषद के कार्य हैं आप उनको गिनवाने का काम कीजिए। आईडी प्रॉपर्टी के नाम पर काला घोर धंधा चलाया है, 15 से 20 हजार रुपए एक जरूरतमंद व्यक्ति से लेने का आपने काम किया है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो हमारा हक है, आपको वो लाइनों में चक्कर काटने पड़ते हैं। आप दुकानदारी या अपनी छुट्टी लेकर, सरकारी छुट्टी लेकर आप वो लाइनों में लगते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है आपके समक्ष। जिस किसी ने भी कल का अखबार पढ़ा होगा, एक कर्मचारी नगर परिषद का आईडी प्रॉपर्टी के नाम पर कल ही 5,000 रुपये रिश्वत लेता रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं, महिला शक्ति भी बैठी है, सब मेरे बुजुर्ग युवा साथी भी बैठे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार रूपी पौधे को जो ये कमीशन से सींचने का काम कर रहे हैं, उसको पेड़ मत बनने दें। आपके पास मौका है 19 तारीख को। मैं ये नहीं कहता आपने कोई बंदूक चलानी है, आपने कोई गोली चलानी है, आपने कोई लाठी चलानी है, आपने कोई तलवार चलानी है। आपने दबाना है मशीन का वो बटन जिस पर बस का निशान होगा। आपकी बेटी, आपकी बच्ची निशा लखीना को कामयाब कीजिए। जो विकास का पहिया उन्होंने शुरू भी नहीं किया, हम उसकी ओर बढ़ेंगे। आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं पिछले 30-35 सालों से आपके बीच समाज सेवा के कार्य करता आ रहा हूं। मेरी संस्था के प्रधान, शिव मंदिर कल्याण सभा के प्रधान, आपके यही पड़ोस में धर्मशाला में हमारा सिलाई सेंटर चलता था। बहुत लंबे समय से धर्मशाला खाली होने की वजह से वो बंद हो गया। हमने कम से कम 15 साल एम्बुलेंस चलाई, बहुत सी गरीब लड़कियों की शादी की, बहुत सी आपके शहर में वाटर कूलर लगवाए, बहुत से बच्चों को हमने स्कूली किताबें, फीस, जूते देने का काम किया, सब आपकी सहायता से। कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारे विधायक महोदय कहते हैं कि मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं कहता हूँ एक छोटी सी दुकान चलानी चाहिए हो, तब भी 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। वो अपने आप सारा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं। मैं आपसे आगाह करता हूँ, इनके बहकावे में मत आइए। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु आप देखिए कभी शाम के समय पानी नहीं आता, कभी सुबह के समय पानी नहीं आता। आपके बच्चे, आपके पति बिना नहाए धोए अपनी दुकान पर जाने पर मजबूर होते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपके पास मौका है, वो दिन है 19 तारीख का, जब आप उसका बदला ले सकते हैं। वो लोग आपके पास अब भी आएंगे। हम जहां पर जाते हैं वो अपनी बात रखेंगे, आप सुनना। मैं खासकर भाभी जी से कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा बोला। मैं पहले कह रहा था कि इन्होंने टॉपिक पे बात की, आपने धरातल की बात की। जो हमारी निजी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस पर हमारा अधिकार है, आपने उसके बात की। हम बड़े बड़े, अगर आप यहाँ आज के चुनाव में कह दोगे कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने 370 धारा हटाई, हमने 3 तलाक खत्म किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। सरकार के कार्य हैं, करने भी चाहिए, जो एक आम आदमी के हित है। परंतु जो चुनाव का एक पर्टिकुलर चुनाव हो रहा है नगर परिषद का, आप उसके मुद्दे पर बात कीजिए। आप सड़कों की, नालियों की, पानी की, सीवरेज की, बरसाती पानी की, पार्क की व्यवस्था की, साफ सफाई की व्यवस्था, जो सबसे बुरा हाल है हमारे जीवन में। मैं बताना चाहूंगा 7 लाख रुपए का ठेका जाता था, 78 लाख रुपए का ठेका जाता है। परंतु सफाई व्यवस्था, मैं मानता हूं कि 5-4 टेम्पो सुबह कोरोना की आवाज बुलाते हुए आते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। शहर में पार्किंग की व्यवस्था है, शहर में बाजारों में एनक्रोचमेंट की व्यवस्था है। सर, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जो कालक पूरा गोरख धंधा इन्होंने बनाया है, आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी बच्ची, अपनी बेटी निशा रानी को कामयाब करते हैं। मैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हूं, हमारे सीनियर नेता ने आपको भी बताया, और 36 बिरादरी की उम्मीदवार है, आपकी बच्ची है। इन सब बातों का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे दूर करने का। आपके लिए सरल सेवा केंद्र, आपके घर नजदीक बनाने का काम करेंगे। आपके आधार कार्ड, आपके जिस प्रकार की सुविधाएं, आपको निजी जिंदगी
आप कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आपका अधिकार है। आप सरकार को टैक्स देते हो, आप सरकार के यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में हो, आप सरकार को आईना दिखाने का काम कीजिए। आने वाला 19 तारीख के दिन एक इतिहास रचने का काम कीजिए। आपकी बेटी को कामयाब कीजिए। बस तैयार खड़ी है, बस पे चढ़ने का काम कीजिए और प्रगति की ओर बस को ले जाने का काम कीजिए। ज्यादा न कहते हुए आज तहे दिल से मेरे सभी सीनियर साथियों का, सीनियर नेताओं का और कौशिक परिवार का और आप सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवा साथियों का और खासकर मेरे भाई मयंक का, जिन्होंने एक कुछ ही देरी में ये प्रोग्राम किया, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पुनः निवेदन, बस का चुनाव चिन्ह है, बैलेट मशीन के ऊपर 8वें नंबर का चुनाव चिन्ह है। और आपको एक सूचना दे दूं, इस बार 2 मशीनें रखी जाएंगी, एक चेयरमैन की, प्रधान पद की और एक एमसी की। आपने एक समय में ही 2 वोट डालने हैं। वहां पर लिखा होगा ये प्रधान पद की है, ये एमसी की है। एमसी का जो चुनाव चिन्ह आपका होगा उसका बटन दबाएं और प्रधान पद के लिए हमारी बस में सवार होने के लिए। और जींद में जो ये अशांति है, जींद में जो ये आपको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका जो हक है आपको दिया जाएगा, जो आपको सरल सुविधा है, जो सरकार की तरफ से है। ये कार्य नहीं है जो मेरे कार्य क्षेत्र में होंगे, सारे काम करने का प्रयास करूंगा। अगर विधानसभा के या लोकसभा के कार्य क्षेत्र में होंगे तो आपके साथ खड़ा होकर डट कर मुकाबला करूंगा सरकार का और आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। जय हिंद, जय भारत।